हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो कल बेसिकली मैंने वीडियो नहीं बनाया था, किसी काम में उलझा हुआ था, तो आई कुड नॉट स्पेयर सम टाइम। तो कल का डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। बेसिकली अभी देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है, किस तरीके से परफॉर्म किया है, एंड कल के लिए अपना सेटअप क्या होना चाहिए। तो अल्दो वी डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग यस्टरडे, लेकिन जो अपने लेवल जो है उससे पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है। उसके ज़्यादा कुछ मार्केट में किया नहीं है। डे बिफोर यस्टरडे के लिए हमारा डिस्कशन क्या था कि एक रेंज हमने डिस्कस की थी कि 650 730 का जो जोन है यहाँ से, और ऊपर 47,200 का ये एक रेंज मार्केट ने बनाई है। उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन 500 का सपोर्ट, मैंने 500 का लेवल भी आपको बताया था कि ये 730 के नीचे 500 तक आ सकती है मार्केट। ये हमारा डे बिफोर यस्टरडे डिस्कशन था। तो जो खुलने के बाद पहले ही कैंडल में मार्केट यहाँ पे आ गई थी और 500 से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो मतलब ये हमारे परसों के लेवल थे जिसको आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो 46,500 का एक लेवल है एंड ये 730। अब आप अगर पूरा चार्ट देखोगे पिछले 2-3 दिन से, तो मार्केट कर क्या रही है? मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। एक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। डेफिनेटली अगर कंटिन्यूस 3-4 दिन मार्केट रैली दे रही है, 2 दिन के अंदर आपको 2200 पॉइंट की रैली मार्केट ने दे दी, तो उसके बाद डेफिनेटली मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाएगी, वहाँ पे पॉज लेगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पर मार्केट को अभी डिसाइड करने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई लग चुका है, जितना हमने कमाना था वो कमाया होगा, नहीं कमाया, वॉट एवर इट इज़, लेकिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई एक लगाया है, एंड वो भी 2 दिन में अच्छी खासी 2200 पॉइंट की रैली देने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन से हमें क्या समझ में आता है कि या तो मार्केट ये यहाँ पे पॉज लिया है, उसके बाद जैसे रेंज ब्रेकआउट करेगी फिर से एक नया हाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर ये लो तोड़ के नीचे का पैटर्न कुछ मार्केट बनाती है, तो फिर यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है ऑल टाइम हाई के बाद। ठीक है, तो क्योंकि ये लंबा इम्पल्स हो गया, इसका एक करेक्शन आ सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़। अभी जब तक ये मार्केट डिसाइड नहीं करती कि कौन से साइड में जाना है और अगला मूव क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट यहाँ इस रेंज में है, तो अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमें पता है मोटी मोटी रेंज क्या है, 46,500 से लेके 47,200, ये 700 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसके बीच में मार्केट है। ओके, अब थोड़ा चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से लेके, और थोड़ा छोटा करता हूँ मैं चार्ट, यस, अब देखिए, यहाँ से लेके कंटिन्यूस ये 46,730 का जो लेवल है ना, इस लेवल की मार्केट ने रिस्पेक्ट की है कंटिन्यू पिछले 3 दिन से, राइट। एंड ऊपर की तरफ ये देखिएगा, दिस इज़ हाउ, ये लेवल हमने 3 दिन पहले मार्क किए थे, अभी भी इसकी रिस्पेक्ट मार्केट कर रही है। तो अगर आप चार्ट को समझते हो, चार्ट की लैंग्वेज को समझते हो, तो डेफिनेटली मार्केट इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस लेवल्स। तो अभी ऊपर की लेवल कितनी है? 46,950 का जो जोन है, दिस इज़ दी नेक्स्ट लेवल। तो ये बेसिकली 200-250 पॉइंट का जो एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, इस जोन के बीच में मार्केट ने अभी पॉज लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर कट आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से टेक्निकल्स काम करते हैं चार्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना काम इससे सिंपल हो जाता है। जब तक जितनी देर यहाँ इस रेंज में मार्केट घूम रही है, इस रेंज को बेसिकली ट्रेड करना मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 730 के पास आके सीधा 950 पे रुकेगी। आज पूरा दिन क्या किया है, तो इसी रेंज में, लेकिन ये रेंज बहुत कम है जिसमें जो स्विंग्स आ रहे हैं ना, तो स्विंग 50-60 पॉइंट के, 70 पॉइंट के इतने स्विंग्स आ रहे हैं, तो आप इसमें स्कैल्पिंग करना भी इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो इस रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, ठीक है, इसी रेंज में कहीं खुलती है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, वॉट एवर, लेकिन इसी रेंज के अंदर खुलती है, तो आई विल वेट कि 950 का जो लेवल है, इसको मार्केट ने क्रॉस करना चाहिए। अगर 950 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और फॉलोअप आता है, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 47,200 तक के टारगेट रहेंगे, 200-230 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, एंड देन आई विल वेट। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है और कुछ नीचे वाला पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन भी ट्राई करना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, वेरी 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 स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर ऊपर के टारगेट्स खुल जाएंगे, फिर 47,330, 430 एंड 500 तक मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। तो उस कंडीशन में हम पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओके, अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100-150 पॉइंट अगर ये गैप अप खुलेगी कहीं ना कहीं 47,050 के आसपास अगर खुलेगी तो पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। फिर ऊपर का जो रेंज है ना वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, थोड़ा सा टारगेट कम हो जाएगा। फिर भी आप इसको प्ले करना चाहते हो तो कॉल में वो 200 के जोन तक हम प्ले कर सकते हैं। फिर आगे का एक्शन जो है वो 200 के पास मार्केट क्या करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन रहती है और कंटिन्यू ऊपर की जर्नी शुरू करती है तो वी कैन कीप ट्रेलिंग टिल फर्दर टारगेट्स। और वहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह लेती है और अगर आप कॉल में बैठे हो तो कॉल को बुक करके हम पुट में ट्राई कर सकते हैं अगर कन्विंसिंग पैटर्न मिलता है तो। ओके, गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है एंड 730 को ब्रेक करती है तो मैं 500 के लिए एक पुट की पोजीशन ले लूँगा छोटी क्वांटिटी में। अगर 500 को भी ब्रेक करती है तो फिर 46,250 एंड 130 तक के टारगेट्स एंड उसके नीचे 46,050 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्लैट खुल के अगर 950 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, 730 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। अगर गैप अप खुलती है तो आई विल वेट फॉर सम पैटर्न एंड अगर कॉल का सेटअप बन रहा है तो कॉल ले लूँगा। 200 के आसपास आई विल ऑब्जर्व कि क्या करना है। 200 पे रिजेक्शन लेती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। 200 को क्रॉस करती है तो आई विल कीप ट्रेलिंग इन द कॉल। ठीक है, अगर यहाँ पे खुल के गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज में आती है तो फिर आई विल वेट 730 तक। फिर यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन नहीं लूँगा क्योंकि इसी रेंज में फंसेगी तो फिर टाइम डिके हो जाएगा एंड कुछ डिसिसिव मूवमेंट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर खुल के अगर इस रेंज में भी आती है तो 730 को ब्रेक करने के लिए आई विल वेट, उसके बाद मैं पुट की पोजीशन लूँगा। अगर 730 के नीचे ही खुलती है कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा कहाँ पे खुल रही है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 46,600 तो नीचे की तरफ 100 पॉइंट मिलेंगे आपको, ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर आई विल वेट कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनाए, या तो ये ऊपर चला जाए एंड 730 के आसपास कहीं रिजेक्शन लेके फिर एक पुल बैक दिखा के रिजेक्शन लेके नीचे का पैटर्न बनाए, तब मैं 730 के आसपास पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये 600 के आसपास कहीं खुल के नीचे आती है और 500 को ब्रेक करती है तब मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। एंड अगर यहाँ 600 वगैरह के आसपास खुल के अगर फिर से 730 के अंदर अगर खुलती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि नीचे से अगर ये फिर से इसी रेंज में अगर मार्केट आ जाती है तो फिर 950 तक तो जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक चांस छोटी क्वान्टिटी में मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ दी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स सी कि निफ्टी में किस तरीके से अभी हमें काम करना है। तो निफ्टी ने भी बेसिकली आज एक्सपायरी थी, काफ़ी निराशाजनक एक्सपायरी आप कह सकते हो इसको। निफ्टी की कुछ नहीं किया, बिल्कुल रेंज बाउंड थी। अगर मॉर्निंग आवर्स में किसी ने कुछ यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो थोड़ा मोमेंट मिल गया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे। तो जो लॉजिक मैंने बैंक निफ्टी में बताया था वही निफ्टी में है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखाई एंड उसके बाद फिर से ये इसी रेंज में स्टैग्नेंट है। ठीक है, तो अगर ये कहीं ना कहीं कल फ्लैट ही खुलती है यहाँ पे एंड फ्लैट खुल के ये ऊपर 20,960 का जो रेंज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीचे की तरफ 850 का। ठीक है, तो ये दीज रेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसी जोन में खुलती है तो इस जोन में ट्रेड करना मैं अवॉइड करूंगा। 850 टू 960 के बीच में अगर आपको रेंज ट्रेड करनी है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ये ट्रेड लिया जा सकता है, ये 100 पॉइंट के बीच में। क्योंकि क्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो मोमेंटम मिला था लेकिन उसके बाद ये ऐसे स्टैग्नेंट हो गई ना, एकदम से 30-40 पॉइंट के बीच में मार्केट घूमती रही तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 960 पे रिजेक्शन लेते हैं, छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन मैं ले सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 960 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन याद रखिएगा कॉल की किसी भी कंडीशन में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 21,000 से लेकर 2130 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो वहाँ तक के टारगेट्स में रखूँगा। अगर 960 के ऊपर मैं कॉल लेता हूँ तो उसके बाद आई विल वेट। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी एंड यहाँ कहीं 21,020 21,030 के आसपास जाके अगर कहीं 21,000 के जोन में जाके अगर कहीं रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बुक करूँगा और वहाँ पर मैं डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन ट्राई करना प्रेफर करूँगा। एंड फिर नीचे के जो टारगेट्स है आज के क्लोजिंग तक के भी नीचे टारगेट में पहले तो 960 तक का टारगेट मिलेगा, उसके बाद आज का क्लोजिंग और उसके बाद आज का जो लो है यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है आई विल वेट। 850 को अगर ब्रेक करती है तो देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। फिर 720 तक के टारगेट्स भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर उसी फ्लो में मार्केट अगर नीचे आ गई तो। ठीक है, ओके। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप सीधा 21,000 के आसपास ही खुलती है
तो मैं डेफिनेटली पुट की पोजीशन खुलते के साथ ही ट्राई करना प्रेफर करूँगा। एंड 21,035 तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये पुट की पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल एंड फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो गैप डाउन खुलती है और 850 के नीचे अगर खुलती है तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। अगर 850 के नीचे कहीं ना कहीं 800 के आसपास, 820 के आसपास यहाँ कहीं खुल के अगर फिर 850 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है, तो देन आई विल थिंक अबाउट कॉल। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।